देखते हैं। तो लग रहा है कि इस पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे सबसे पहले तो एक COC बना देते हैं इसका, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे इसका कंबाइंड लोकस लिखना है, तो किसी एक के ऊपर एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं H, K। इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, दोनों के सेम ही आएगा। अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि H, K ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, COC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं x1 y1 से भी, और H, K से भी क्या ड्रॉप कर दिया, COC पे परपेंडिकुलर। तो देख सकते हो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, नहीं, और एक ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो रेशियो होगा वो लिख सकते हैं, कैसे देख लेना। हम लोग बोलेंगे क्या कि सबसे पहले दिस अपॉन दिस, तो ये क्या है, HK से लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये क्या है, x1 y1 से लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो क्या होगा, HK से लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट ओवर h² + k² - a² अपॉन रूट ओवर x1² + y1² - a²। देख लो, हाँ ले कि दिस होल अपॉन दिस, ठीक है ना, इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। इस लाइन की इक्वेशन लिख के दिखा दी मैंने, x1 + y1 - a² इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन हो गई। तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी HK से यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ hx1 + ky1 - a², समझ में आएगा, और रूट ओवर x1² + y1²। x1 y1 से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज x1² + y1² और -a² का मॉड, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट ओवर x1² + y1²। तो ऊपर नीचे जो रूट अंडर x1² + y1² है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहो तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो। जैसे एक तो ये दिख रहा है सबको, अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ x1² + y1² - a², और यहाँ इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कट जाएगा, तो एक बचेगा x1² + y1² - a², जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, ये वाला h की जगह x, k की जगह y, दैट इज x² + y² माइनस क्या आ जाएगा, a², और इधर क्या आएगा, x1 + y1 - a² का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। तो आप इसके साथ पहचान कौन खेल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी S1 = t²। देख लीजिए, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 which passes through a fixed point a, b lying outside the circle। जैसे हम लोग एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर देख सकते हैं -g -f है, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक लाइन है जो a, b से पास कर रहा है। ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी, ऐसे 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 बहुत सारी लाइंस होंगी। अब बोल रहे हैं क्या कि ऐसे कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का लोकस, तो हम लोग को मिडिल पॉइंट किसका निकालना है, इसका नहीं, पूरे का तो कोई मिडिल पॉइंट का सेंस होगा नहीं, ठीक है ना, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट, मतलब कॉर्ड तो इतना ही है ना, तो मिडिल पॉइंट तो हम लोग बोल रहे हैं कि इधर कहीं H, K, समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे देख सकते हो कि और भी कॉर्ड्स होंगे जो a, b से पास कर रहे होंगे, उनके मिडिल पॉइंट का लोकस, जैसे इस बार इसका लोकस, समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री होगा एवरी टाइम, क्योंकि यहाँ से जब ये भी लिखोगे तब भी ये 90 डिग्री होगा, कोई और कॉर्ड बनाओगे तब भी वहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो ना कि इन दोनों को ज्वाइन करके फील ले लो आप एक बार, कि इसका हमेशा यहाँ पे कितना बनेगा, 90। तो या तो आप स्लोप का प्रोडक्ट लिखकर -1 कर लो, या डायरेक्टली सोच लो कि भाई हम लोग बोल रहे हैं कि इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाएंगे तो H, K उसी पे आएगा, नहीं। तो यानी कि हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, x - a × x + g और y - b × y + f = 0, ये हो जाएगा इक्वेशन। और अगर ऐसे नहीं मन भरा तो आप स्लोप लिख लो, स्लोप का प्रोडक्ट करोगे -1 तब भी यही आएगा, समझ में आएगा। और बाकी अगर ये विजुअलाइज कर सकते हो कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, तो डायमेट्रिकल फॉर्म का क्या रहेगा, सर्कल, लेकिन पूरा लोकस नहीं आएगा, इस सर्कल का पूरा पार्ट नहीं आएगा, जो आएगा वो इसका कोई पार्ट होगा। क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं शायद थोड़ा तो नहीं, कि जो कॉर्ड का मिडिल पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर नहीं निकल पाएगा, मुश्किल होती है उसको, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑफकोर्स जब मिडिल पॉइंट खेलोगे तो एक कोई आर्क आएगा यहाँ पे, नहीं समझ में आया, तो इसका पूरा पार्ट नहीं आ पाएगा, समझ में आएगा। यानी कि ठीक है, लोकस जो भी होगा इसी का एक कोई क्या होगा, पार्ट होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 which subtends a right angle at a given point P A comma B, which subtends a right angle at a given point P A comma B inside circle. एक सर्कल दिया हुआ है और बोल रहा है कि कोई पॉइंट है P A comma B इनसाइड द सर्कल, नहीं है इस सर्कल जो है उसके अंदर कोई एक पॉइंट P A comma B दिया हुआ है और उस ऐसे पॉइंट्स के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना सबटेंड कर रहे हैं 90 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट, सॉरी मतलब ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं जो इस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हो आपका 90 डिग्री। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, उसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है। तो मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है तो मिडिल पॉइंट को क्या मान लेंगे h कॉमा k, और हमको पता है कि ये माइनस g कॉमा माइनस f है सेंटर। रेडियस का भी आइडिया होगा ही शायद, नहीं तो अगर ये मिडिल पॉइंट है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। एक तो ये लेंथ हमको पता है एच के से, इसका डिस्टेंस नहीं, ये फिक्स पॉइंट है, सर्कल फिक्स है। यहाँ से ये डिस्टेंस भी पता है, कैसे पता है, रेडियस नहीं, हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये डिस्टेंस अगर नोन टर्म्स में आ जाएगा तो काम हो जाएगा मेरा, नहीं तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत ही सिंपल काम है। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये मिडिल पॉइंट दिख रहा है और ये डिस्टेंस आप ना निकाल पाओ तो सोचो क्या कर रहे हो आज। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, नहीं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सर्कल तो सोच ही, मतलब एक सेमी सर्कल तो सोच ही सकते हैं ना, या सर्कल सोच ही सकते हैं। तो ये तो डायमीटर ही हुआ ना, और ये मिड पॉइंट हुआ तो ये सेंटर ही हो गया उसका। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों तो रेडियस ही होगा ना। यानी कि हम लोग हो सकते हैं सीधा पाइथागोरस की बात मान लेते हैं, नहीं तो पाइथागोरस क्या कहता था कि h प्लस जी का होल स्क्वायर, क्या बोलते हो, प्लस k प्लस f का होल स्क्वायर। ये कौन सा डिस्टेंस लिख दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का। अब मैं ये वाला डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार भी बता दिया। तो कि ये डिस्टेंस लिख दूंगा तो यही डिस्टेंस होगा एक्चुअली। तो प्लस क्या लिखें, h माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखें, k माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखें, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर क्या रहेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई अननोन है क्या इसमें, नहीं कोई अननोन नहीं है। तो h के की जगह क्या रख देंगे, सीधा x कॉमा y। Find the equation to the locus of the feet of the perpendicular. Find the equation to the locus of the feet of the perpendicular drawn from the origin. Find the equation to the locus of the feet of the perpendicular drawn from the origin upon a variable chord. Find the equation to the locus of the feet of the perpendicular drawn from the origin Find the equation to the locus of the feet of the perpendicular drawn from the origin upon a variable chord of the circle. Find the equation to the locus of the feet of the perpendicular drawn from the origin upon a variable chord of the circle. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Drawn from the origin upon a variable chord of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, which subtends right angle at the origin. करेंगे, वेरी गुड। हम लोग बोलेंगे कि ऐसे कॉर्ड्स को के लोकस बताने शायद मिडिल पॉइंट के, शायद ऐसा ही कुछ है, नहीं मिडिल पॉइंट के नहीं बताने इस बार। हम लोग कि कॉर्ड क्या है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं ऑरिजिन पे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही कुछ सीन है कि सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और एक कोई कॉर्ड है जो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है और हम लोगों ने ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये फुट का शायद लोकस निकालना है। ये मिड पॉइंट नहीं है डेफिनेटली, राइट, ये ओरिजिन सेंटर नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, कैसे, तो आंसर इज ऐसे कि ये k बाई एच, ये माइनस एच बाई के, तो एच एक्स प्लस के वाई तो 2 टर्म होगा ही होगा, तभी स्लोप माइनस एच बाई के होगा, और एच के जब सेटिस्फाई करा दोगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन इस कॉर्ड की आ गई।
नहीं क्या, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब बोलोगे कि अब क्या करोगे, उसका लोकस निकालेंगे फुट का। देखना कैसे, अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ओरिजिन से दोनों लाइन जा रहा है, तो यहाँ होमोजेनाइजेशन का स्कोप थोड़ा अच्छा है नहीं। तो हम लेंगे होमोजेनाइजेशन कैसे करें, तो इस सर्कल को होमोजेनाइज कर दें इस लाइन के साथ, तो जितनी जिसकी ज़रूरत वो पूरी कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी ज़रूरत 1 डिग्री की है 2gx प्लस एफ वाई, और इनटू कितना लिखूँ, एच एक्स प्लस के वाई अपॉन क्या लिखूँ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सी के साथ एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोच के देखो, देख के सोचो जो भी लगे। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, होमोजेनाइज करने के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो 90 पे ना, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सम यहाँ पे 2 हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का सम हो जाएगा 2hg और प्लस क्या आएगा kf, और अपॉन कितना आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देख के समझो, समझ के देखो, प्लस सी इंटू क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हो एच स्क्वायर अपॉन दिस का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन दिस का स्क्वायर, तो ऑफकोर्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऐड होगा और नीचे स्क्वायर है तो कट जाएगा एक, तो क्या बचेगा सी इंटू, ठीक है। तो एलसीएम मेरे ख्याल सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। अब एच की जगह एक्स, के की जगह वाई लिखोगे तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा 2gx प्लस 2fy, और प्लस सी इक्वल टू 0। मेरा भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर नहीं है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 8 at the point tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 8 at the points where the line tangents are drawn at the point x square plus y square equal to 8 at the points where the line x plus 2y equal to 4 where the line x plus 2y equal to 4 intersect the circle, where the line x plus 2y equal to 4 intersect the circle. Find the coordinates of the point of intersection of tangents. Find the coordinates of the point of intersection of tangents. मेरे ख्याल से ये लाइन है x plus 2y equal to 4 और ये दिया हुआ है x square plus y square equal to 8, और यहाँ पे जो टेंजेंट्स है शायद इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका x1 y1 मान लो। ये लाइन है क्या x1 y1 के लिए, थैंक गॉड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0, बस एक लाइन ऐसे लिखना था, सवाल सॉल्व हो गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लिया, x1 प्लस y1 इक्वल टू 8, मेरे हिसाब से ये है, बस क्वेश्चन कह रहा है ये है, झूठ तो कोई नहीं बोल रहा, नहीं तो सीधा कंपेयर कर देंगे। तो y1/2 है इधर, क्या बोलते हो, एंड दैट इज इक्वल टू 2, तो x1 कितना आ जाएगा 2 और y1 यहाँ आ जाएगा क्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ यूनिट सर्कल, tangents are drawn to a unit circle with centered origin. Tangents are drawn to a unit circle with centered origin from every point on the line. From every point on the line 2x plus y equal to 4. Tangents are drawn to a unit circle with centered origin from every point on the line 2x plus y equal to 4. Prove that पहला है, prove that पहला है chord of contact passes through a fixed point. Prove that पहला है chord of contact passes through a fixed point. दूसरा है find the equation to the locus of, पहला है chord of contact passes through a fixed point. दूसरा है find the equation of locus of the middle point
Find the equation of the locus of the middle point of chord of contact. Find the equation of the locus of the middle point of the chord of contact. यूनिट सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. इसके हर एक पॉइंट से हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना रहे हैं. तो पहली चीज़ तो प्रूव करनी है हम लोगों की, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा दिस विल बी पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और दूसरा इसी कॉर्ड का हमारे को मिड पॉइंट का लोकस बताना है. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ से आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे होंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स बन रहे होंगे. तो वो सारे कॉर्ड्स के बारे में बोल रहा है किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा. तो ये सब करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो. एक्स अगर हम अल्फ़ा लेते हैं तो वाई हो जाएगा 4 माइनस कितना 2 अल्फ़ा. इसकी इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. एक एक लाइन का सवाल है बस, और हम लोगों ने इसका COC लिखना है. वो पॉइंट लेना सिखाया गया, एक कर्व पता है आपको. चलो ले एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस वाई इंटू 4 माइनस 2 अल्फ़ा टी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1. चलो ले x1 प्लस y1 इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1. अब इसके बारे में बोल रहा है कि इसको प्रूव करने के एक फिक्स पॉइंट है. तो बताया था कि इसको L1 प्लस लैम्डा L2 में एक्सप्रेस करो. तो अल्फ़ा वाला जो पार्ट है दिस इज x माइनस 2y और प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये लैम्डा की तरह एक्ट कर रहा है अल्फ़ा. तो ये ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं y इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 2y है. तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी हाफ, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया. दिस इज हाफ कॉमा 1/4. तो ये कॉर्ड हमेशा हाफ कॉमा 1/4 से पास करेगा. तो इतना सिंपल है. अब हम लोगों ने इसके मिडिल पॉइंट का लिखना है लोकस. तो इसको HK मान लिया. अगर इसको HK मान लिया तो इस इक्वेशन को लिखना सिखाया गया है इस कॉर्ड को. अगर मिडिल पॉइंट क्या है x1 y1, हमको इसी का लोकस लिखना है HK का, और ये मिडिल पॉइंट है. तो हम लोग बोले इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी t इक्वल टू S1. एक एक चीज़ करके दिखाया गया है. तो t लिखेंगे इस सर्कल के लिए तो x1 मतलब xh प्लस yk और -1, लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर हम लोग बोलेंगे S1 इसी का लिखेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इधर भी क्या आएगा -1. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब ये इसी की इक्वेशन है, और ये खुद किससे पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट हाफ कॉमा 1/4. तो अगर ये हाफ कॉमा 1/4 से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो h/2 और प्लस क्या आएगा k/4 इक्वल टू क्या आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. हो गया. अब h की जगह x, k की जगह y. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, if two distinct chords of the circle x square plus y square, if two distinct chords of the circle x square plus y square minus ax minus by equal to 0, if two distinct chords of the circle x square plus y square minus ax minus by equal to 0 drawn from the point, if two distinct chords of the circle x square plus y square minus ax minus by equal to 0 drawn from the point a comma b, drawn from the point a comma b is divided by the x-axis, drawn from the point a comma b divided by the x-axis in the ratio 2:1, divided by the x-axis in the ratio 2:1, then prove that a square is greater than 3b square, then prove that a square is greater than 3b square. अब इसे ये जो सर्कल है, सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि जो a कॉमा b पॉइंट है ये इसी के ऊपर है, और ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है नहीं. तो मान लो कि ऐसे कोई कॉर्ड है और ये क्या क्लेम कर रहा है कि ये जो x एक्सिस है इस कॉर्ड को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. लेट दिस बी पॉइंट a कॉमा b, राइट. और ऐसा ही एक और कोई कॉर्ड है क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स आर देयर, और x एक्सिस को काट कर रहा है. तो मतलब इसका जो कटिंग जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0. तो ये पॉइंट निकाल सकते हो आसानी से. ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा -b/2, क्योंकि रेशियो कितना है इसका 2:1. तो इसका y कोऑर्डिनेट -b/2 होगा. x कोऑर्डिनेट यू कैन एज्यूम एनीथिंग अल्फा. तो यानी ये पॉइंट अल्फा कॉमा -b/2 हो गया, ठीक है ना. ऐसा ही उसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा उसमें भी समथिंग बीटा कॉमा -b/2 होगा. तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अल्फ़ा कॉमा -b/2 इस पर लाई करा दूँ, और अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ होंगी. नहीं, हम लोग अल्फ़ा की कितनी वैल्यूज़ होंगी 2. तो हम लोग अल्फ़ा कॉमा -b/2 जैसे ही रखोगे तो क्या बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b² बाई 4 माइनस
ए अल्फ़ा और प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा और प्लस 3b स्क्वायर बाई 4। और क्लेम क्या था अपना कि अल्फ़ा की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी 2। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड दैट हैज़ टू बी व्हाट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा क्या ए स्क्वायर ग्रेटर देन 3b स्क्वायर। तो एक तो तरीका ये हो गया देखने का। दूसरा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका भी y कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है। तो यानी कि हम लोग सिंपल सी बात क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, समझना ध्यान से, अगर ये भी माइनस बी बाई 2 है, दूसरे वाला भी माइनस बी बाई 2 है, इसमें दूसरे वाला भी माइनस बी बाई 2 है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स इसको ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगी y इक्वल टू माइनस बी बाई 2। बनेगी कि नहीं? ये तो लाइन बनेगी y इक्वल टू कितना माइनस बी बाई 2, क्योंकि दोनों के y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेम। अब ये लाइन क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करेगा तो क्या कंडीशन लगाते हैं हम? हाँ, तो हम लोग लेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से क्या होगा कम। तो हम लोग बोले इसका सेंटर पता है क्या? सेंटर है a बाई 2 कॉमा b बाई 2। तो इसका इससे डिस्टेंस कितना हो गया देख लो। तो हम लोग लेंगे इसका इससे डिस्टेंस निकालोगे तो मुझे तो लग रहा है कि ऊपर कितना आ जाएगा आपका b आ जाएगा ना, लग रहा है, और नीचे कितना हो जाएगा 1, राइट। एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन रेडियस। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4। तो एक तो उस तरीके से पॉइंट लिखकर हम सोच सकते हैं, या दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं कि लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन क्या हो गया रेडियस। स्क्वायर कर लो तो बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 3b स्क्वायर। ये जेई में बहुत पहले आ चुका है सवाल, लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to a square. Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to a square from 2 points on the axis of x. Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to a square from 2 points on the axis of x equidistant from the point k comma 0. Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to a square from 2 points on the axis of x equidistant from the point k comma 0. Equidistant from the point k comma 0. Prove that the locus of their intersection is ky square equal to a square times k minus x. ky square equals a square times k minus x. एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड देयर इज सम पॉइंट k कॉमा 0, और शायद यहाँ से दो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो हम चाहे तो मान सकते हैं k प्लस डी कॉमा 0 और दूसरा मान सकते हैं शायद k माइनस डी कॉमा 0, जहाँ d अननोन हो गया। अब शायद बोल रहा है क्या कि यहाँ से जो टेंजेंट जाएगा k माइनस डी कॉमा 0 से, वैसे तो दो टेंजेंट जाएंगे, तुम कोई दूसरा ही बना लो, और ऐसे k प्लस डी कॉमा 0 से भी दो टेंजेंट जा रहे होंगे। तो अब बोल रहा है कि इनका जो इंटरसेक्शन है उसका लोकस निकालना है। तो आप चाहो तो दूसरा वाला टेंजेंट यूज़ कर लो, समझ में आएगा, उससे भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, लोकस सेम ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक टेंजेंट हम लोग क्योंकि दो इक्विडिस्टेंट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है k कॉमा 0 से, तो वन ऑफ द पॉइंट k माइनस डी कॉमा 0 और k प्लस डी कॉमा 0, और d हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा अननोन, और अल्फा बीटा का क्या निकालना है इंटरसेक्शन। अल्फा बीटा के लिए क्या हो गया, ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट, अल्फा बीटा के लिए क्या हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट। तो अल्फा बीटा के लिए अगर पेयर ऑफ टेंजेंट है तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हम लोग अगर अल्फा बीटा के लिए अगर पेयर ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो S1 हो गया, S क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर में क्या लिखेंगे फिर से हम लोग x1 की जगह क्या हो जाएगा आपका x अल्फा ना, हाँ x अल्फा प्लस वाई बीटा और माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या चीज़ लिख दिया मैंने, यहाँ से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं उसकी क्या लिख दी है कंबाइंड इक्वेशन। अब हम लोग हो सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है ये अल्टीमेटली किससे इंटरसेक्ट कर रहा है, द लाइन y इक्वल टू 0,
और उसके दो रूट्स आ रहे हैं। ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ये अगर y इक्वल टू 0 के साथ देखें तो ये y इक्वल टू 0 के साथ 2 पॉइंट पे काट रहा है। कौन कौन सा? k माइनस डी और k प्लस डी। तो मैंने क्या किया कि ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है इसको सॉल्व कर दिया। किसके साथ सॉल्व कर दिया? y इक्वल टू 0 के साथ। तो जैसे ही आप इसको y इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करोगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर क्या आएगा? एक्स अल्फा माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसके रूट्स क्या बोलूँ मैं? इसके रूट्स बोल सकते हैं कितना? k माइनस डी और क्या बोल सकते हैं? k प्लस डी, क्योंकि x में जो क्वाड्रेटिक होगा उसके रूट्स k माइनस डी k प्लस डी। अब हम लोगों को k एलिमिनेट करना है तो सिंपल क्या करें? सम। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो कितना आएगा? एक तो 2k और इधर से नीचे होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उधर कितना है? अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर कट के नीचे क्या बचेगा? बीटा स्क्वायर माइनस कितना? ए स्क्वायर। अब एक्स का कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो क्या इधर एक्स का कोई कोएफिशिएंट बनेगा? नो, इधर बनेगा। और मैं सबको इधर ला रहा हूँ तो ऑफकोर्स यहाँ कितना बनेगा? माइनस 2 अल्फा ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो क्या बनेगा? माइनस 2 अल्फा ए स्क्वायर। वो इधर आएगा तो क्या आएगा? प्लस 2 अल्फा ए स्क्वायर। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं 2 अल्फा ए स्क्वायर, लेकिन एक तो माइनस साइन आना चाहिए से, तो 2 इज गॉन। और हम लोग बोल सकते हैं वही अल्फा की जगह x और बीटा की जगह y, ऐसा ही कुछ आएगा शायद। ठीक है, दिख रहा है। तो ले k इंटू कितना हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? k कहाँ से आ गया? k तो ओरिजिनल है ना, अल्फा की जगह x बीटा की जगह। हाँ ठीक है, माइनस k स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखूँ मैं? माइनस a स्क्वायर x। तो इसको इधर ले जाओ तो ky स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर कॉमन और अंदर क्या जाएगा? शायद k माइनस एक्स। तो यही शायद प्रूव करना था। देखिए, बाकी दूसरा ये भी कर सकते हैं कि k माइनस डी और k प्लस डी जो है पहले इसी में रख दो, क्योंकि ये पेयर ऑफ टेंजेंट 2 पॉइंट से गुजर रहा है। एक तो k माइनस डी कॉमा 0 से, एक k प्लस डी कॉमा 0 से, लेकिन वो लेंदी होगा। तो एक बार k माइनस डी कॉमा 0 रखो, एक k प्लस डी 0 रखो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो, कुछ उससे भी आ जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। इस तरह का एक आर्टिकल हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी देख चुके हैं, फैमिली ऑफ लाइंस। उसमें क्या था कि 2 फिक्स लाइन थी और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइंस की फैमिली को हम लोग को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2। तो दैट वी हैव रिटन इन फॉर्म ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2 और L2 प्लस लैम्डा L1 इक्वल टू 0। अब हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल की बात करें तो इसमें तो जैसे एक ही तरीके से था कि 2 फिक्स लाइन दे सकते थे, समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है बार बार, कि जैसे मान लो कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको और उसके थ्रू बोल रहा है सर्कल। तो हम लोग को जैसे अगर पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट लेंगे तभी हम लोग एक यूनिक सर्कल बना सकते हैं। यानी कि अगर 2 पॉइंट्स के थ्रू बात करें तो देयर आर इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स, ठीक है ना। अब उसकी हम लोग को फैमिली लिखनी पड़ेगी। अब ये 2 पॉइंट अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें टाइप करके देख रहे हैं। तो टाइप 1 में लिख लेंगे टाइप 1 में लिखेंगे टू फाइंड द फैमिली ऑफ सर्कल्स, to find the family of circles passing through the point of intersection, to find the family of circles passing through the point of intersection of 2 circles, 2 fixed circles, S1 equal to 0 and S2 equal to 0. तो अभी शायद ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर 2 फिक्स सर्कल हैं आपके पास S1 0 S2 0 एंड इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि ये दोनों सर्कल्स हैं S1 0 S2 0 और ये दोनों इंटरसेक्टिंग है और इसके थ्रू बात कर रहे हैं क्या? फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखने के लिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के थ्रू अभी भी बता रहा था क्या कि इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स विल बी पासिंग थ्रू, ठीक है। अब उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? हालांकि उसकी इक्वेशन लिखने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है क्या? वही S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, जहाँ पे हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे क्या कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि जब हम S1 और S2 के फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? 1। तो लैम्डा अगर -1 होगा तो मैंने पहले ही बता रखा है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा -1 हो गया तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये कॉमन कॉर्ड होगा दोनों सर्कल का, क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? कैंसल आउट। तो
तो हम लोग बोले कि S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 जस्टिफाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये फैमिली ऑफ सर्कल्स होगा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर S1 सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा और xy का कोएफिशिएंट नहीं होगा, इसमें भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा और xy का कोएफिशिएंट नहीं होगा। तो जब आप S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 करोगे तो ऑब्वियसली xy का कोएफिशिएंट तो कहीं से नहीं आ सकता है। और अगर हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख रहे थे इनिशियली, अगर मान लो 1 1 है दोनों में, तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा, यानी कि इसमें भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है और xy का कोएफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, नहीं सर्कल। समझ में आएगा? दूसरी चीज, तो पहला चीज मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ये सर्कल है, दूसरा अब क्या प्रूव कर रहा हूं कि ये इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। बहुत सिंपल टास्क है। हम लोग ये पॉइंट S1 को भी 0 करेगा, S2 को भी 0 करेगा क्योंकि ये पॉइंट दोनों सर्कल पे है। तो अगर ये दोनों को 0 कर रहा है तो क्या ये इसको 0 करेगा? डेफिनेटली, क्योंकि ये पॉइंट रखते ही S1 वाला पार्ट अपने आप 0 हो जाएगा इंडिविजुअली और S2 भी 0 हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो यानी कुल मिला के क्या बोलूं कि ये जो होगा ये एक फैमिली ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि लैम्डा चेंज करोगे यू विल बी गेटिंग वेरियस डिफरेंट सर्कल्स। और दूसरा ये दोनों इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो यानी कि दिस विल बी द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 0 एज वेल एज S2 0। लैम्डा -1 क्यों हटाए हैं? क्योंकि लैम्डा -1 के केस में लाइन हो जाएगा जो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करेगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन कॉर्ड। टाइप 1। कमिंग टू टाइप 2, टाइप 2 में लिखेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स to find the equation of family of circles passing through the point of intersection of find the equation of family of circles passing through the point of intersection of a circle S equal to 0 and a line L equal to 0. To find the equation of family of circles passing through the point of intersection of the circle S equal to 0 and the line L equal to 0. तो एक फिक्स सर्कल है S equal to 0 और एक फिक्स लाइन है L equal to 0। और फिर से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन। तो दिख रहा है ना कि इन ऑल हम लोग को 2 पॉइंट ही दे रहा है, फिर से जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, और 2 पॉइंट के थ्रू हम लोग हो सकते हैं फिर से इनफाइनाइट सर्कल होगा। उस सर्कल की फैमिली बतानी है हमारे को, समझ में आएगा? तो हाउ कैन वी राइट दिस? S प्लस क्या, लैम्डा L इक्वल टू 0। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अब बोलोगे ये कैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया? तो एक चीज तो समझना पहले कि ये सर्कल की तो इक्वेशन होगी, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं S में x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा, L में तो आना है नहीं, तो अभी भी इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है। S में xy का कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा और L में डेफिनेटली नहीं होगा, तो यानी कि ओवरऑल इक्वेशन में भी xy का कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा। मतलब ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है ये 2 डिग्री कर्व कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है और xy का कोएफिशिएंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बोले ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। मोरओवर ये इन दोनों पॉइंट्स को तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट S को भी 0 करेगा और L को भी 0 करेगा, तो ऑफकोर्स जैसे ही इस पॉइंट को इसमें रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा और दूसरा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन। टाइप 3 आएंगे। तो अभी तक हम लोगों को क्या है कि 2 पॉइंट्स दे रहा था लेकिन सब अलग अलग तरीके से दे रहा था। अब क्या डायरेक्टली 2 पॉइंट ही दे दिया कि मान लो कि 2 पॉइंट्स हैं फिक्स पॉइंट्स x1 y1 और एक और पॉइंट है b x2 y2। अब बोल रहा है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स, क्योंकि इस 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर रहे होंगे, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो लिखेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, to find the equation of family of circles passing through two fixed points x1 y1 and x2 y2। कैसे फाइंड आउट करें?
तो हम लोगों ने क्या कि हम लोग को अगर इन दोनों के थ्रू पास करने वाले सर्कल्स की फैमिली चाहिए तो इस फैमिली का एक फिक्स्ड मेंबर पता है मेरे को, द डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। मतलब हो सकते हैं कि इस फैमिली का एक फिक्स मेंबर पता है, कौन सा फिक्स ही होगा ऑब्वियस है, अगर इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाओगे दैट विल बी ऑलवेज अ फिक्स सर्कल। तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, एस को सिंपल x माइनस x1 x माइनस x2 और प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, राइट। और ये एक फिक्स सर्कल हो गया। और हम लोगों ने एक लाइन तो पता ही है अपन को, कौन सी लाइन, इन दोनों के थ्रू पास करते हुए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में xy1 लिख के सिखाया गया पहले भी, x1 y1 1 और x2 y2 1। तो हम लोग को एक फिक्स सर्कल भी मिल गया, लाइन भी मिल गया, और इसके थ्रू अब कोई बोल रहा है कि फैमिली लिखो सर्कल की, तो ऑफकोर्स हम लोग फिर से उसको कैसे लिख सकते हैं, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। टाइप 4 में लिखिएगा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ family of circles, to find the equation of family of circles touching a fixed line L equal to 0, मतलब L equal to 0 given होगा, ठीक है ना। to find the equation of family of circles touching a fixed line L equal to 0 at a fixed point p x1 comma y1 on it। मतलब अब हम लोगों को कैसे सर्कल्स की इक्वेशन लिखना है, मतलब फैमिली लिखनी है कि वो इस फिक्स लाइन को इसी फिक्स पॉइंट पे जो कि इस लाइन के ऊपर है उस पे टच कर रहा है। तो यू कैन सी कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स जो इस चीज को ओबे कर रहा है, राइट। इस तरीके से बहुत सारे सर्कल होंगे। हम लोग को इसकी फैमिली बतानी है, कैसे लिखें। हम लोग बोल सकते हैं कि बेटर अप्रोच ये होगा कि हम लोग बोले इस फैमिली में एक सर्कल जो इसको टच कर रहा हो, इस लाइन L इक्वल टू 0 को, तो दैट इज डेफिनेटली अ पॉइंट सर्कल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो S है इस फैमिली का एक फिक्स सर्कल, मतलब इस फैमिली का एक फिक्स सर्कल पॉइंट सर्कल भी होगा। कैसे लिख सकते हैं उसको आप, x माइनस x1 स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 स्क्वायर। और डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। और लाइन आपको पता ही है, तब जितने भी सर्कल्स होंगे इस फैमिली के वो सब किस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा, नहीं हम लोग हो सकते हैं यू विल बी गेटिंग डिफरेंट, क्योंकि ये दिख रहा है ना कि ये हमेशा p इक्वल टू r वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जनरली 4 तरीके होते हैं जिसमें कुल मिला के बाकी सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट पहले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आगे हम लोग कुछ सवाल कर रहे हैं, लिखेंगे। Find the equation of a circle. Find the equation of a circle drawn on the chord. Find the equation of the circle drawn on the chord x cos alpha plus y sin alpha equal to p of the circle Find the equation of a circle drawn on the chord x cos alpha plus y sin alpha equal to p of the circle x square plus y square equal to a square as its diameter। x square plus y square equal to a square as its diameter। लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। Find the equation of a circle Find the equation of a circle which passes through origin. Find the equation of a circle which passes through origin and through the point of contact Find the equation of a circle which passes through origin and through the point of contact of tangents drawn from the origin and through the point of contact of the tangents drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 11x
प्लस 13y प्लस 17 इक्वल टू 0।